हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है मेरे चैलेंज का तीसरा दिन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने 30 दिन का टारगेट बनाया है। 1 मंथ की रणनीति बनाई है मैंने। और रणनीति तो क्या कहेंगे, इसे सिर्फ यही कहेंगे कि हाँ, एक 1 मंथ जो है हमें पूरे डेडिकेशन के साथ में पूरे मन लगा के मुझे पढ़ना है। बस ये मैंने इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाई है। और आज है उसका डे 3। तो बस काफ़ी मुश्किल रहने वाला है हम सब के लिए, लेकिन फिर भी बस मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ाना जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई जो है वो टाइम पर कर सकूँ। और जो भी मेरा घर का काम होता है उसे भी मैं टाइम से शुरुआत कर सकूँ, ताकि वो सही समय पर ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आजकल डेली मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना। जल्दी का मतलब यही है कि मैं वही 5 बजे के समथिंग उठ जाती हूँ। 6 तो नहीं बजने देती हूँ मैं। बस वही है, 5 से लेके और 7 बजे तक, 8 बजे तक जितना मुझसे काम हो जाता है वो मैं कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि सुबह का जो भी टाइमिंग है और उस टाइम मेरा माइंड जो है वो अच्छे से बिल्कुल हर एक चीज़ को कवर करता है। या फिर मैं कहना चाहूँगी, मेरा माइंड जो है वो 90% काम करता है सुबह। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सुबह सुबह जो भी पढ़ना है हम आराम से इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं जितना मेरा सुबह का टाइम है उसको बचाना चाहती हूँ सिर्फ अपने स्टडी के लिए। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने घर के काम को जल्दी करके आप लोग जल्दी स्टडी करने बैठ सकते हैं, ताकि थोड़े से सब्जेक्ट है या थोड़े से टॉपिक है वो हमारे सुबह सुबह क्लियर हो जाए। और फिर भी हमें लगे कि हाँ, हमारे पास में भी पूरा दिन है और हम उसमें आराम से हर एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज आपको बताना चाहूँगी मैं कि मेरे पास में कमेंट आया था, मुझे इतना याद नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने राजस्थानी भाषा में कहा था कि यूँ घड़ियों को अपने स्टडी टेबल पे रखने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आज उनको बताना चाहूँगी कि घड़ियों को रखने से सिलेक्शन हो सकता है और क्यों नहीं होता है। आप मुझे इसकी वजह ज़रूर बताना। तो मैं आपको बहुत सारे रीज़न बताती हूँ इस बात के कि मुझे उनको जवाब देना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि उनको शायद घड़ी की अहमियत पता नहीं है, या फिर उनको अपनी लाइफ में समय का कोई पता ही नहीं है कि समय हमारे लिए कितना कीमती है, कितनी इम्पोर्टेंस है समय की हमारे लिए। तो एक बात आपको सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि घड़ी को हमारी स्टडी टेबल पे रखने से हमारा पहला प्रॉफ़िट हमें ये होता है कि हमें बिल्कुल टाइमिंग का पता रहता है कि हम कौन से टाइम पढ़ रहे हैं, कितना टाइम हमने ख़राब किया है और दोबारा से पढ़ने हम कब बैठ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें घड़ी के साथ में ही पता चलती है। और दूसरी बात ये है कि घड़ी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जिस तरह से घड़ी हर वक्त चलती रहती है, वो एक पल भर के लिए भी नहीं रुकती है। वो कहते हैं ना, हर एक सेकंड में घड़ी चलती रहती है। उसी तरह से हमें भी हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हर एक सेकंड, हर एक पल हमें मेहनत करते जाना है। तो आपको कहना चाहूँगी, घड़ी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन शायद आपको इसके मायने पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं कहती हूँ कि हर एक व्लॉग में आपको मैं बताती हूँ कि हमें पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें शायद इन बातों का नहीं पता होता है। और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमें तो सारे दिन पढ़ना है, तो वो घड़ी को नहीं भी रखते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग रणनीति होती है। और आपको एक बात और कहना चाहूँगी, मैं घड़ी को रखने का मेरा यहाँ कोई मेन मोटिव नहीं था, लेकिन मेरे पास में कमेंट आया था कि दी, आप कौन से टाइम स्टडी करते हो या कितनी बजे पढ़ने बैठ जाते हो, कितनी बजे तक पढ़ाई करते हो, उसका एक व्लॉग ज़रूर बनाएं। तो उस दिन से मैंने सोचा कि मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी स्टडी टेबल पे घड़ी रखी। और मैं उस कमेंट्स के बाद में वो घड़ी की दुकान पे गई थी, मैं मतलब शॉप पे गई थी, और वहाँ पे जाके मैंने भैया को कहा था कि भैया, मुझे एक टाइमर और मुझे एक वो कहते हैं ना कि क्लॉक घड़ी मुझे दिखा दीजिए, अलार्म घड़ी, जिससे कि मैं जो है आराम से उसमें अलार्म भी लगा सकूँ, और जितना मेरा पढ़ने का टाइमिंग है वो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको आराम से दिख सके, कौन से टाइम में पढ़ने बैठती हूँ और कितनी बजे तक मेरा शेड्यूल रहता है और लास्ट टाइमिंग मेरी क्या रहती है। तो इससे एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, ताकि आप भी पूरे कंसिस्टेंसी के साथ अपने पढ़ाई को शुरू कर सके, या फिर जिस टाइम मैं पढ़ने बैठती हूँ आप भी हो सके जल्दी से घर का काम करके उस टाइम पढ़ने बैठ जाओ। तो ये सारी बातें हैं। तो वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पे। पहले मेरी स्टडी टेबल पे सिर्फ टाइमर लगाती थी मैं, वो भी मेरे मेरे दूसरे वाले फ़ोन में। लेकिन मैंने जब मैं ये टाइमर लेके आ गई हूँ, तो मैंने उसमें टाइमर लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें चार्ज करने की दिक्कत रहती थी। मुझे बार बार फ़ोन चार्ज करना पड़ता था और मेरा ध्यान जो था वो थोड़ा-सा हट जाता था। मतलब चार्जिंग में मेरा ध्यान रहता था कि हाँ, इसका चार्ज ख़त्म हो गया है, फिर से मुझे चार्ज लगाना है। वो सारी बातें हैं। तो आपको कहना चाहूँगी कि आप अगर स्टडी करते हो, मुझे उनका नाम याद नहीं है जिन्होंने कमेंट किया था, लेकिन बस उनका ये कमेंट था कि दी, आप प्लीज़ मुझे ना व्लॉग बना दीजिए कि किस तरह से किस टाइम आप पढ़ते हो। तो वो सारी बातें हैं। मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई करने के दौरान हमें हर एक छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है, और किसी किसी पे भी हम किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। सबकी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको मेरी स्टडी टेबल पे घड़ी देखना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। और आप एक मेरे पास कमेंट आया था कि ना दी, आप ये जो टाइमर है, टाइमर घड़ी है, वो कहाँ से लेके आए थे? तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं की थी ये, वही एक शॉप पे गई थी मैं। तो ये दोनों मैं साथ में लेके आई थी, टाइमर और ये जो मैं अलार्म घड़ी है, दोनों साथ में लाई थी। और आपको कहना चाहूँगी, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ओनली शायद 150 रुपये के समथिंग आ गया था ये टाइमर टाइमर वाली जो वॉच है। तो आप भी ला सकते हैं। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हम बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। हमें हमारे
ऐसे पता चलता है कि हाँ हमने कितनी देर पढ़ाई की है। खुद से हम बहाना नहीं बना पाएंगे इससे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह बुक लेके बैठ जाते हैं और उनको मन में ऐसे लगता है, पूरे कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि हाँ हमने तो आज सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई की है। लेकिन एक्चुअली में ये जो टाइमर होता है वो हमें हमारी रियल जो स्थिति होती है वो बताता है कि हाँ हमने कितने टाइमिंग पढ़ाई की है, कितने टाइम पढ़ाई नहीं की है। वैसे घंटे मायने नहीं रखते हैं, मैं जानती हूँ अच्छे से, लेकिन कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए हम अगर ये छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे या फिर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल एक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में चलेगी और हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते जाएंगे, हमारा सिलेबस भी अच्छे से कवर होगा। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी आज जो था मेरा टाइमिंग थोड़ा सा कम हो गया है पढ़ने का। इसका रीज़न बताती हूँ आपको। यहाँ पड़ोस में मतलब कोई बीएड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मुझे आपसे कोई ज़रूरी काम है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और उनको काम ये था जैसे अपन बीएड वगैरह करते हैं और जो डायरी वगैरह हमको भरने को मिलती है, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या इनका पैटर्न रहता है, किस तरह से इनको भरना है, उनमें क्या लिखना है। तो जैसे मैंने बीएड कर रखी है तो मैंने उनको अच्छे से बता के आ गई थी कि हाँ इस तरह से इनको भर सकते हैं हम डायरी को, और काफ़ी चीज़ें हैं जो सब हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी को कुछ बातें नहीं आ रही होती है तो मेरा ये मानना है कि हमें हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा आज आधा 1 घंटा ख़राब हो गया था। तो वो सारी बातें हैं। और बस मुझे लगता है कि जितना हमसे हो सके हमें हर किसी इंसान की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने से कुछ भी नहीं जाता है। अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा होता है और हमने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वो सारी बातें हैं। तो बस आज इसीलिए मेरा 1 डेढ़ घंटा कम हो गया है पढ़ने का। बाकी मैं डेली में 8-9 घंटे की पढ़ाई मैंने सोच लिया था कि हाँ टाइमर लगा के मुझे 8-9 घंटे तो निकालने ही है कैसे भी करके। लेकिन आज थोड़ा-सा टाइमिंग कम हो गया है। नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगी कि टाइमिंग को थोड़ा-सा बढ़ा सकूँ, ताकि बिल्कुल कवर हो जाए, आज वाला टाइम भी उसमें कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली शाम के बज चुके हैं 6, और अभी जो है मैं किचन में नहीं गई हूँ, अभी मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, और आज भी मैं वही मेरा इंडिया वाला पार्ट चल रहा है अभी। तो 1-2 दिन इनको और मैं पढ़ूँगी जितना मुझसे हो सके। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग उन लोगों के लिए उपयोगी है या फिर यूज़फुल हम कहेंगे कि जिनको समय की कीमत बिल्कुल भी पता नहीं है। तो बस मैं कहना चाहूँगी हमें समय की हर एक वैल्यू को समझना है, और पूरे पेशेंस के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में हमें तैयारी करते रहना है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की स्टडी टेबल पे क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। उनको मैं कहना चाहूँगी जिनका कमेंट आया था, प्लीज़ आप बुरा मत मानना। बस मैं आपको यहाँ इतना सा कहना चाहती हूँ कि समय की वैल्यू है वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हो सकता है किसी इंसान के लिए वो मायने ना रखे, लेकिन जितने भी हम स्ट्रगल करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके दौरान हमें बहुत सारी स्ट्रगल मतलब लाइफ में इतना देखना पड़ता है ना, इतना झेलना पड़ता है, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और शाम को जो है हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे बटर स्कॉच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या लेके आऊँ, तो मैंने उन्हें बता दिया था। इस तरह से आज का जो व्लॉग है यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।